जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेख रोहेल। आज का सवाल है हमारा, क्या आप महंगे ब्रांड्स पर जाकर कभी बार्गेनिंग करते हैं? सोचा है कभी इस बारे में? अगर नहीं करते तो फिर लोकल बाजार में ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग 5,000 का परफ्यूम छोड़कर 25,000 के ब्रांड खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको रेट ज्यादा लग रहा होता है? क्या वाकई क्वालिटी का फर्क होता है या सिर्फ नाम बिकता है? क्या सस्ता होना कामयाबी की गारंटी है? लोकल बिजनेस खुद को सस्ता समझने की गलती क्यों करते हैं? ब्रांड बनता कैसे है और लोग महंगे ब्रांड क्यों खरीदते हैं? आज की इस वीडियो और आने वाली तमाम वीडियोस को गौर से देखिए, क्योंकि हम आपको ब्रांड बनाने और इसको कामयाबी से चलाने की तमाम बारीकियां सिखाने वाले हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रांड असल में है क्या। ब्रांड सिर्फ नाम या लोगो नहीं होता, बल्कि एक परसेप्शन होता है जो आपके दिमागों में, ऑडियंस के दिमागों में बैठ जाता है। जैसे अभी अगर मैं एप्पल का नाम लूंगा तो आपके जहन में एक अच्छे मोबाइल का इमेज बनेगा। मैं टेस्ला बोलूंगा तो जिद्दत और टेक्नोलॉजी से मज़य्यन गाड़ियों का आपके जहन के अंदर उसका ख्याल आ जाएगा। मैं गुलामत बोलूंगा तो खूबसूरत लॉन के प्रिंट आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। ब्रांड वो शनाख्त है जो किसी नाम को आम से खास चीज बना देती है। जैसा आप जानते हैं, मार्केट में हजारों ब्रांड हैं, फीचर तकरीबन सबके एक जैसे हैं, क्वालिटी भी मिलती जुलती है। फिर क्यों कुछ कंपनियां अरबों रुपए कमाती हैं और कुछ कंपनियां डिस्काउंट लगा लगा कर मर जाती हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। फर्क सिर्फ एक है, दैट इज स्ट्रेटेजी। असल में ब्रांड की ताकत प्रोडक्ट में नहीं होती, बल्कि कहानी में होती है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि ब्रांड की ताकत प्रोडक्ट से नहीं बल्कि उसकी कहानी से वाज़ेह होती है। लोग चीजें नहीं खरीदते, लोग एहसासात खरीदते हैं, लोग डिजाइन खरीदते हैं, लोग उस ब्रांड के साथ जो उनका लगाव होता है वो खरीदते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को घड़ी का तोहफा देना है तो आपको दो घड़ियां दिखाई जाएंगी। एक घड़ी चाइना मेड 50,000 रुपए की, सेम टू सेम, और दूसरी घड़ी 5 लाख रुपए की रोलेक्स ब्रांड की। दोनों घड़ियां वक्त बिल्कुल एक तरह का बता रही होंगी, देखने में भी खूबसूरत हो, तब भी आप 5 लाख रुपए की रोलेक्स क्यों खरीदेंगे? क्योंकि आप घड़ी नहीं तोहफा खरीद रहे हैं, आप वक्त नहीं स्टेटस खरीद रहे हैं, आप प्रोडक्ट नहीं आप ब्रांड खरीद रहे हैं। वो ब्रांड जो एक पैगाम दे रहा होता है कि इसको खरीदने वाला शख्स एक खास मेयार का मालिक है, और इस एक ब्रांड से बनने वाला आपका यही स्टेटस आपके पैसे वसूल करवा देता है। इसीलिए दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के फीचर से ज्यादा अपनी ब्रांड स्टोरी पर काम करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी स्पोर्ट्स ब्रांड को देखें जैसे नाइकी, वो सिर्फ जूते नहीं बेचता, वो मोटिवेशन बेचता है। वो आपको ये एहसास देता है कि आप भी एक एथलीट बन सकते हैं। वो कहता है जस्ट डू इट। वो दिखाता है कि किस तरह दुनिया में बड़े एथलीट्स उनके जूतों का इस्तेमाल करते हैं। वो मार्केटिंग करता है, एड चलाता है, आपके जहन में अपनी प्रोडक्ट को सुपीरियर करके दिखाता है। यही वो पॉइंट है जहां लोकल बिजनेस सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर वो अपनी चीज सस्ती कर देंगे तो वो ज्यादा बिकेगी, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जब आप खुद अपनी चीज को सस्ता साबित करने की कोशिश करते हैं तो दरअसल आप खुद को, अपने ब्रांड को डीवैल्यू कर देते हैं। क्योंकि इंसान की नफ्सियात है, वो अक्सर महंगी चीज को बेहतर समझता है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एक रेस्टोरेंट नजर आए जिसके बाहर लिखा हो सबसे सस्ता खाना, और इसी के बिल्कुल सामने एक रेस्टोरेंट हो जिसके बाहर लिखा हो प्रीमियम डाइनिंग एक्सपीरियंस, तो ज्यादातर लोग उसी रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगे जहां पर उनको प्रीमियम डाइनिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि वो शख्स जो बाहर खाना खाने निकलता है वो सिर्फ खाना नहीं खाना चाहता, वो एक एग्जेक्टिव लुक चाहता है, फील चाहता है, बेहतर डाइनिंग एक्सपीरियंस चाहता है, अच्छी सर्विस चाहता है। तो सवाल ये है कि ब्रांड बनता कैसे है। मैं आज ब्रांड बनाने का कॉन्सेप्ट आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान में 5 ब्रांड बनाकर उनको सक्सेसफुल कर चुका हूं। ब्रांड बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस चंद बुनियादी असूल होते हैं। अगर आप इनको सीख जाएं और इन्हें एग्जीक्यूट कर लें तो आप अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं और उसको कामयाबी से चला सकते हैं। सबसे पहला असूल है ब्रांड आइडेंटिटी, यानी ब्रांड की शनाख्त या पहचान। आपका ब्रांड आपके प्रोडक्ट का नाम बन जाए। जैसे डायपर कम और पैम्पर ज्यादा बोलते हैं, सॉफ्ट या कोल्ड ड्रिंक कम और कोक और स्प्राइट ज्यादा बोलते हैं। हम ड्रिंकिंग वाटर लाने का नहीं कहते, हम कहते हैं कि नेस्ले की बोतल ले आना। डिटर्जेंट नहीं कहते, सर्फ बोल देते हैं। यानी ब्रांड नेम दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि वर्ड ऑफ द माउथ बन जाता है। आसान बात है, अब बच्चे का डायपर मंगवाना हो तो बेगम का मैसेज आता है कि फलां साइज के पैम्पर लेते हैं, और यही ब्रांड की कामयाबी है। दूसरा असूल है कंसिस्टेंसी या मुस्तकिल मिजाजी। एक कामयाब ब्रांड हर जगह एक जैसा नजर आता है, उसके रंग, उसकी जुबान, उसका अंदाज, सब कुछ एक जैसा होता है। अगर आप किसी ब्रांड की वेबसाइट देखें, उसका इंस्टाग्राम देखें और उसकी पैकेजिंग देखें तो सब में एक ही शनाख्त नजर आती है। यही चीज ब्रांड को मजबूत बनाती है।
तीसरा असूल एतमाद का है, जो ब्रांड की असल ताकत। अगर लोग एक बार आपकी चीज को खरीद कर मुतमिन हो जाएं तो बार बार उसके पास वापस आएंगे। अगर एक बार मुतमिन नहीं कर पाए तो वो दोबारा वहां से गुजरना भी पसंद नहीं करेंगे। दुनिया के कामयाब ब्रांड्स की कामयाबी का यही राज है, उन्होंने सालों तक अपने कस्टमर का एतमाद कायम रखा। चौथा असूल है एक्सपीरियंस। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। कस्टमर एक्सपीरियंस कहाँ खड़ा है? आपका जो कस्टमर आपका ब्रांड लेकर जा रहा है या प्रोडक्ट लेकर जा रहा है, उसका उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा है? आज के दौर में सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट ही काफी नहीं है, कस्टमर को एक अच्छा तजुर्बा चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। जब वो आपकी वेबसाइट खोले तो उसे आसानी महसूस हो, जब वो आपकी पैकेजिंग देखे तो उसे लगे कि ये खास चीज है, ये मेरे लिए बनी है, जब वो आपकी सर्विसेज इस्तेमाल करे तो उसे लगे कि इसके साथ बहुत रॉयल अंदाज में डील किया जा रहा है, उसको ही सब कुछ समझा जा रहा है। पांचवा असूल ब्रांड का अपने ज़हन में बिठा लें, दैट इज स्टोरी। कि आपके ब्रांड के साथ कहानी क्या जुड़ी हुई है। मैं सादा एग्जांपल देता हूँ आपको सुकून की। मैं हमेशा कहता हूँ कि सुकून इज इमोशन, या आपकी जिंदगी पुरसुकून करता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्रांड। एक्चुअली वी चेंज लाइव्स, हम आपकी जिंदगी बदलते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ द ब्रांड। आपके ब्रांड के साथ जुड़ी कहानी होती क्या है? हर बड़े ब्रांड के पीछे कहानी होती है, लोग कहानियां याद रखते हैं। अगर आप ब्रांड की एक मजबूत कहानी बना लेते हैं तो लोग इससे जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि बहुत सारी कंपनियां इब्तिदा में अपनी जद्दोजहद और अपने विजन के बारे में बात करती हैं। आप सुकून की ही एग्जांपल ले सकते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि ब्रांड एक दिन में नहीं बनता, ये बहुत लंबा सफर है, इसमें वक्त भी लगता है और सब्र भी। लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको पहचानने लगते हैं। आज के डिजिटल दौर में ब्रांड बनाने के मौके पहले से कई ज्यादा हैं। सोशल मीडिया ने छोटे बिजनेसेस को भी वो ताकत दे दी है जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों के पास होती थी। इसकी सादा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मेटा को $10 दे रहे हैं और बड़ा ब्रांड भी $10 दे रहा है तो वो आप दोनों का एड बराबर पे दिखाएगा। ये बात समझ लें, ये बात बहुत आसान है कि आज आपके पास आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो गया इन दी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपके कस्टमर को वही चीज नजर आ रही है जो किसी रॉयल ब्रांड की नजर आ रही है, और आपके छोटे ब्रांड की भी वही चीज उस कस्टमर को दिखा रहा है मेटा। उसके एल्गोरिदम में ही वो चीज है, क्योंकि आप दोनों ने एक जैसे पैसे पे किए। अब आपने अपने ब्रांड की मार्केटिंग के अंदर अपने कस्टमर को एंगेज करने की कोशिश करनी है, उसको ऐसा एक्सपीरियंस देना है, ऐसा प्रोडक्ट देना है, ऐसी चीज सेल करनी है कि वो बड़ा ब्रांड छोड़कर आपके ब्रांड की तरफ जाए। अगर आप सही तरीके से अपनी कहानी बयान करें, अपने कस्टमर के साथ राब्ता रखें और वैल्यू वादा करें तो आप भी एक मजबूत ब्रांड बना सकते हैं। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, कीमत कभी भी ब्रांड नहीं बनाती, ब्रांड कीमत बनाता है। जब आपका ब्रांड मजबूत हो जाता है तो लोग आपको कीमत नहीं पूछते। इसलिए अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट को सस्ता करने की बजाय अपने ब्रांड को कीमती बनाएं, क्योंकि मार्केट में कामयाब वही होता है जो अपनी पहचान बना लेता है। और ये वही राज है जिसने दुनिया के आम बिजनेसेस को अरबों डॉलर का ब्रांड में तब्दील कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा हम ऐसी वीडियोस बताएं, छोटा सा बिजनेस बड़ा कैसे बनता है, ब्रांड कैसे बनता है, लोगो कैसे बनता है, तो आप हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। अगर आपके पास भी ब्रांड बनाने का एक्सपीरियंस या आपने ब्रांड को बनते हुए देखा है, खुद बनाया, तो इस कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ताकि लोगों को सीखने का मौका मिले।